वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 से लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। इससे पहले लेक्चर 3 में मैं एटॉमिक मैथ्स के बारे में बता चुकी थी और आपको रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स के बारे में भी बता चुकी थी, ठीक है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके देख ले। अब एटॉमिक मैथ्स थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मैथ्स होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मैथ्स आ गया और फार्मूला मैथ्स आ गया। तो जाहिर सी बात है, मैंने ये आपको बताया था कि एटम मिलके या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो अब जो कंपाउंड बन गया है या मॉलिक्यूल बन गया है तो उसका फिर अपना मैथ्स होगा, जिसमें जिस एलिमेंट के एटम मिले हैं उनके एटॉमिक मैथ्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। अब ये दोनों है तो एक ही चीज़, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैथ्स आपके पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मैथ्स इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उनके आपने क्या करने हैं, एटॉमिक मैसेज को प्लस कर देना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ H2O। अब देखिए इसमें पीछे से मैं एग्जांपल आपको यही पढ़ाती आ रही हूँ, ठीक है। या फिर आप ले ले ग्लूकोस C6H12O6। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मैस है, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मैस है। तो इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो इसलिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस को 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, यहाँ पे कर देती हूँ H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 दफ़ा हाइड्रोजन है तो आपने इसके साथ उसको 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जैसे कि डेफिनेशन में सम लिखा हुआ है तो प्लस करना है किसके एटॉमिक मैस को, ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस को, ठीक है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस क्या होता है, राउंड अबाउट 16, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया, 18। इसका एटॉमिक मैस क्या है, 18 AMU। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, AMU मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस इनका यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनका यूनिट ग्राम पर मोल भी होता है, ठीक है। यानी एक मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। ये आगे टॉपिक आएगा उसमें हम मज़ीद क्लियर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये इनका यूनिट है। यहाँ पे देखिए आपने H2O का क्या है, एक मॉलिक्यूल है H2O, और आपने H2O में H है और O है, इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को जब आपने सम किया तो जो मैस निकला वो क्या है, मॉलिक्यूलर मैस है। और मॉलिक्यूलर मैस किसका है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद फार्मूला मैस का क्या है, फार्मूला मैस भी सम ऑफ एटॉमिक मैसेज है, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज of atoms present in a फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मैस जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, शेयरिंग की होती है। अब मॉलिक्यूलर मैस कौन से कंपाउंड्स के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। कौन से कंपाउंड्स के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मैस किसके लिए होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। दोनों एक ही चीज़ है, बस आपने सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखा जाएगा, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो है उनमें जो है वो आयंस बहुत ही तरतीब से अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। बहुत ही उनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल उनकी
अच्छे से अरेंजमेंट होती है तो वो एक फार्मूला यूनिट बनाते हैं। फार्मूला यूनिट यानी उसमें एक, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल, आप कहते हो वाटर का, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो बनेगा, लेट सपोज आप एग्जांपल ले ले NaCl की, ठीक है, तो NaCl में ये आप इसको मॉलिक्यूल नहीं कहोगे, आप इसको फार्मूला यूनिट कहोगे। दोनों एक ही चीज़ है, ये मॉलिक्यूल, ये फार्मूला यूनिट, लेकिन इसको नाम इसके अरेंजमेंट की वजह से दिया। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस है, जिसकी वजह से इसने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, इसको नाम फार्मूला यूनिट का दे दिया गया है, ठीक है। बात दोनों एक ही है कि इसमें आपने एटॉमिक मैसेज को प्लस करना है, तो नाम सिर्फ चेंज है। इसको आप फार्मूला यूनिट कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। बाकी दोनों को मेजर करने का तरीका बिल्कुल एक ही जैसा है। जैसे अब यहाँ पे देखिए NaCl का 23 होता है, Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 58.5 AMU। ये इसका क्या होगा, फार्मूला मैस, ठीक है। दोनों को निकालने का तरीका भी एक जैसा है, बस आपने सिर्फ इनके नाम चेंज करने। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और लिखा जाता है कि इसका डिटरमाइन करें मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस, ठीक है, या फाइंड आउट करें, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिटरमाइन द molecular masses of the following compounds, या determine the formula masses of the following compound, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, determine the formula masses of following compounds, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं। नंबर 1 आपको दिया हुआ है अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं है, ये आपके पास क्या है, यूरिया, ठीक है, आपके पास यूरिया है। और सेकंड उसमें क्या है आपके पास, उसके बाद आपके पास दूसरा कंपाउंड क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने बताया, आपने तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड यानी प्लस करना है, ठीक है। अब आपने जब प्लस करना है तो ध्यान में रखना है कि किस एटम के नीचे कौन सा सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है। जिसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है उसको उसी के एटॉमिक मैस के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड का फार्मूला मैस डिटरमाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस क्या है, 14। आप इसको प्लस करेंगे, इसके नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है यानी 1 है, तो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आता है, लिहाजा मैं नहीं लिख रही 1 को, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, 1, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सबस्क्रिप्ट क्या दिया हुआ है, 4। फिर अगेन प्लस आप करेंगे नाइट्रोजन के मैस के साथ, और आप क्या करेंगे, इसके नीचे भी सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, तो फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस के साथ, और इसके नीचे 3 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 3 के साथ। जब यहाँ तक आपका सारा काम हो गया, इससे आगे सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। सबसे पहले आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 14 प्लस 16 3 ज़ा 48, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास आंसर क्या आया, 18 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 32 प्लस 48, और ये आंसर राउंड अबाउट 80 AMU, ठीक है, राउंड अबाउट 80 AMU ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ पे यूरिया का करें तो अगेन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का आप 1 मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 2 के साथ, नीचे सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है ब्रैकेट में। अच्छा, इसको आप स्टेप वाइज भी खोलना चाहे तो ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नाइट्रोजन के साथ 2 और हाइड्रोजन के साथ 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। और अगर उस तरीके से नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस कार्बन का एटॉमिक मैस प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अगेन फिर 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16। अब ये क्या आंसर आया आपके पास, 16। अब ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्लस 12 प्लस क्या आया आपके पास, 16, ठीक है, सॉरी ये 2 है, तो 16 2 ज़ा 32 प्लस 12 प्लस क्या आया आपके पास, 16, ठीक है। तो जब आप इस सब को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर राउंड अबाउट 60 AMU आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आप मॉलिक्यूलर मैसेज और फार्मूला मैसेज को डिटरमिन करते हैं। आज तक के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।